सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के पास पहुंच चुके हैं। सुमंत, जरा बात करें डिटेल में, त्यागी जी क्या कह रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, इन आंकड़ों में नई बात क्या है? बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, लेकिन गिरिराज सिंह तो रिपोर्ट आते ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये तो भ्रम फैला रही रिपोर्ट जारी करके, कितनी नौकरी दी, क्या किया, वो बताना चाहिए। ये मांग में भारतीय जनता पार्टी बिहार की यूनिटी भी शामिल रही है। पिछले 15 वर्षों तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार की यूनिट अपना कार्ड, रिपोर्ट कार्ड भी जारी करे कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने हमारी सरकार के साथ रह करके कौन कौन सी योजनाएं इम्प्लीमेंट कराने के लिए दबाव डाला। हमने एनडीए के सभी घटक दलों को लेकर के, अब यूपीए प्लस के सभी घटक दलों को लेकर के पहले बिहार में प्रस्ताव पास किया, फिर हम प्रधानमंत्री से मिले, उनसे आग्रह किया। सब जगह से निराश होने के बाद हमने बिहार में जातिगत जनगणना कराई है और हमें प्रसन्नता है, हमें गर्व है कि कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद समूचे देश के इन गरीब गुरबा वर्गों के लिए, इन वंचित समाज के लोगों के लिए, जिनके पास न धन है, न यश है, न मन है, उनके नेतृत्व करने का सौभाग्य नीतीश कुमार जी को मिला है। और उन्होंने 60% जो आबादी बिहार की है उसके सवाल को आज की भारतीय राजनीति का सबसे प्रमुख सवाल बना दिया है। अब हम चाहेंगे कि जातिगत जनगणना समूचे देश में कराई जाए। नीतीश कुमार जी हर स्टेट कैपिटल में जा करके ये मांग करें, पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज करें, स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव डालें। और जो इंडिया की होने वाली मीटिंग है उसमें हम ये एजेंडा भी रखें कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसकी 13 बार एक्सटेंशन के बाद रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल है कि अब जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हो चुके हैं तो बिहार की सियासत हो या देश की सियासत, आप क्या मानते हो उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो इस जनगणना का विरोध करेगा वो हाशिए पर चला जाएगा। ये देश के 65% लोगों की मांग है, लिहाजा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार समूचे देश में अब जन जागरण करेंगे। जो सवाल कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के समय सामाजिक न्याय के अधूरे रह गए थे, उन सवालों को लेकर के नीतीश कुमार समूचे देश में जन जागरण करेंगे। और इंडिया गठबंधन का ये मुख्य मुद्दा होगा, महिलाओं के आरक्षण में, पिछड़ों का आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो, उसके आंकड़े लागू किए जाए। तो क्या इससे पहले भी सर इंडिया गठबंधन में कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, या अब बिहार में जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं उसके बाद आपको लगता है कि इसे लेकर नीतीश कुमार की एक बहुत अहम भूमिका होगी? जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनसे सभी नेताओं से नीतीश कुमार बातचीत करेंगे और इसके लिए प्रेरित करेंगे। नीतीश कुमार इस देश के इन वर्गों के आज की तारीख में सबसे चमकदार नेता है। उन्होंने साहस दिखाया। कर्पूरी जी ने जैसे 78 में मुंगरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू की थी, जिस तरह से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, आज पिछड़ों को उनकी संख्या का और उनकी ताकत का एहसास कराने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं आपने सुना जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर को सुनते हैं। अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो ओबीसी के साथ अगले 10 साल तक अन्याय होगा। उस अन्याय को भाजपा रखना चाहती थी, हम लोगों ने उसको खारिज किया बिहार में। तो अब चूंकि कास्ट सेंसस जारी हो गया है तो अब राजनीति की दिशा आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है राजनीति में, कि सबको भागीदारी मिले। और जब सबको भागीदारी मिले तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि इसमें वास्तव में किसके लिए कितना ज़रूरी है। और जो आरक्षण संविधान संगत है, ये अगर कोई भी आरक्षण की बात की जाए और उसमें आप श्रेणी नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य नहीं हासिल किया जा सकता है। आपने अभी देखा कि जो महिला आरक्षण लागू किया गया, उसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धारणा है कि अगर आरक्षण देना है तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जिसमें कि SC ST आते हैं, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस जिसमें कि OBC आते हैं, उसका जगह होना चाहिए। इन्होंने OBC को सिरे से खारिज कर दिया। और आखिरी सवाल, क्या इसके जरिए कहीं OBC वर्सेज EBC की लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगी? 36% वर्सेज